ये कहानी है उन लोगों की जिनके पास न बंदूक थी न तोप, लेकिन जिनके सीने में आग थी और हाथों में कुल्हाड़ी। ये कहानी है जंगलों से उठे उस तूफान की जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 1850 के आसपास का समय, जब झारखंड, बिहार और बंगाल के इलाकों में रहने वाले संथाल आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और परंपराओं के साथ शांति से जी रहे थे। लेकिन तभी आया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और उसके साथ आए जमींदार, साहूकार और ब्रिटिश अफसर, जो इन भोले आदिवासियों को लूटने लगे। संथालों से जमीन छीनी गई, झूठे कर लगाए गए जो वे समझ भी नहीं पाते थे। जिनकी जमीनें थीं वही मजदूर बना दिए गए और जो विरोध करता उसे सरेआम मारा जाता। अपने ही जंगल में वे भूखे तड़प तड़प कर मरने लगे। गांवों में चीखें थीं, जंगलों में सन्नाटा, लेकिन आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। 1855 में दो संथाल भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने अपने पूरे समुदाय को इकट्ठा किया, सिर्फ कुल्हाड़ी, धनुष और अपने अधिकार की आग लेकर। 4 जुलाई 1855 को उन्होंने 30,000 से ज्यादा संथालों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। उनका नारा था, धरती हमारी है, हक हमारा है। संथालों ने ब्रिटिश थानों पर हमला किया। जिन अंग्रेजों ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी, उन अंग्रेजों के गले काट दिए। देखते ही देखते पूरा जंगल अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। उनकी लाशें जंगल में बिखरी पड़ी थी। साथ में जिन जमींदारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संथालों को भूखा मारा था, उनसे भी बदला लिया गया। कई जमींदारों को खदेड़ा और साहूकारों की लूटपाट बंद कराए। बांका, साहिबगंज, भागलपुर जैसे इलाकों में अंग्रेज अफसरों की लाशें भेज दी गई। अंग्रेजों की हुकूमत अब नष्ट हो गई थी। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था, ये एक आदिवासी क्रांति थी। एक अंग्रेज अफसर ने लिखा कि भारत का जंगल जाग गया है और ये गोरी प्रजाति को जल्द ही निगल जाएगा, इसे हर हाल में शांत करना होगा। जब अंग्रेजों ने देखा कि संथालों को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, तो उन्होंने जंगलों को घेर लिया। हजारों सैनिकों के साथ तोपें और बंदूकें लेकर हमला किया गया। संथालों के पास तो कुल्हाड़ी और तीर थे, लेकिन हिम्मत किसी फौज से कम नहीं। सिद्धू और कान्हू ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन तोपों के गोलों से संथालों की क्रांति तीर कुल्हाड़ी के दम पर नहीं टिक पाए। तोपों के गोलों से जंगल में आग लग जाती थी, जिससे कई संथाल योद्धा मारे जाते थे। आखिर में सिद्धू को पकड़कर फांसी दे दी गई, कान्हू को भी मार डाला गया और करीब 10,000 संथाल योद्धा मारे गए। लेकिन अंग्रेज इस विद्रोह से बुरी तरह घबरा गए थे, इसलिए विद्रोह के तुरंत बाद उन्होंने एक नया प्रशासनिक क्षेत्र बनाया, जिसे संथाल परगना कहा गया। ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसमें आज के झारखंड के कई जिले शामिल थे, जैसे साहिबगंज, पाकुड़ आदि। मकसद था संथालों को एक अलग पहचान और प्रशासन देना, ताकि वे फिर बगावत न करें। अंग्रेजों ने जमींदारों और साहूकारों की सीधी लूट को थोड़ी सीमा में लाने की कोशिश की। आदिवासियों की जमीनों की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए, जैसे बाहरी लोग आसानी से उनकी जमीन नहीं खरीद सकें। कर वसूली की प्रक्रिया थोड़ी नरम की गई। हालांकि ये बहुत प्रभावी नहीं थे, लेकिन ये विद्रोह का असर था कि अंग्रेजों को इस पर सोचना पड़ा। संथाल क्षेत्रों में अंग्रेजों ने ज्यादा पुलिस चौकियां और फौजी तैनात किए, ताकि भविष्य में कोई बगावत न हो। अंग्रेजों ने महसूस किया कि अगर आदिवासी और किसान एक हो जाएं, तो विद्रोह और बड़ा हो सकता है। इसलिए बाद में उन्होंने जनजातियों और अन्य ग्रामीण समुदायों के बीच फूट डालने की नीति अपनाई। उन महान संथाल योद्धाओं के नाम इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महान देश के महान इतिहास को जीवित करने में सहयोग करें। धन्यवाद।